मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। कुहू और कुणाल अकेले होंगे। तो रहने दो, हो सकता है उन्हें कुछ बात करनी हो। लेकिन अगर बात करने के लिए कुछ भी ना हो तो? खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, बस सुनना आना चाहिए। सर, बारिश की वजह से सीट गीली है, आप प्लीज पीछे बैठ जाइए। ओके। ताई जी, देखिए ना, आपके फोन पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। तो खोल के देख लेना। जी। हाय रब्बा, कितना बेहुदा जोक है ये तो। क्या है, दिखा तो। देखिए। इस समय कौन कॉल कर रहा है? इस समय कौन हो सकता है? राधे कृष्ण। मीनाक्षी राजवंश बोलू छो। मीनाक्षी जी? ताई जी, ये देखिए। जो कुछ भी कहिएगा सोच समझ कर कहिएगा। सोच समझ कर तो अब आपको रहना पड़ेगा। इतनी रात को मैंने फोन किया है तो बात तो जरूर इम्पोर्टेंट होगी। आई एम सॉरी टू से, पर आप अपनी बेटियों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हमारी बेटियों ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। आपकी बेटियों को तो रिश्तों में और कपड़ों में कोई फर्क नहीं नजर आता। जिस तरह से कपड़े बदलते उस तरह से वो रिश्ते बदल रही हैं। आपकी बड़ी बेटी मिष्टी का कुणाल के साथ रिश्ता नहीं हुआ तो अब आपकी छोटी बेटी कुहू मेरे बेटे कुणाल पर डोरे डाल रही है, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। जय श्री कृष्ण। अबीर, आई फील के कुणाल और कुहू की लाइफ में पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब हमें उनकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। और तुम्हारी खुशियों का क्या? अपने बारे में नहीं सोचोगी? मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैं तभी खुश रहूंगी जब मेरी फैमिली खुश रहेगी। और अगर किसी की खुशियां तुम्हारी खुशियों से जुड़ी हो तो? अब ये पहले ही सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। जब कुहू ने वर्षा आंटी को बताया था कि वो कुणाल से प्यार करती है तो वर्षा आंटी बहुत नाराज हो गई थी, और जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तब वो... मैं जानता हूँ वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मिष्टी, ये सब लोग हमारी कहानी का हिस्सा हैं। क्या अबीर, एक कहानी बन तो रही है, हम उसे और कॉम्प्लिकेट क्यों करें? कॉम्प्लिकेशंस के डर से तुम हार मान लो? मैं तो ये मानती हूँ कि वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। मैडम, ये खिड़की खराब है, अब थोड़ा सा राइट साइड में हो जाइए। मैं भी किस्मत में बिलीव करता हूँ मिष्टी, और जब किस्मत ने इशारा दे दिया है तो मैं हार नहीं मानूंगा। बाबूजी, आपके लिए खुशखबरी है। आपको मिस्टर चौहान का बेटा सौरभ याद है? मिस्टर चौहान का फोन आया था, सौरभ राजकोट आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों को सही लगे तो कुहू को सौरभ से मिलना चाहिए। आप क्या मिलवाएंगे शौर्य भैया? आपकी बेटी कुहू तो खुद मिल रही है लड़कों से आजकल। जसमीन, ये देखिए। कुहू हमें बिना बताए कुणाल से मिलती रही है, उसके साथ पार्टीज में जाती रही है। हे भगवान, उन दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किन दोनों ने प्रॉमिस किया था? वो
कुहू और मिष्टी ने क्या क्या वादा किया था दोनों ने? यही कि वो उन दोनों लड़कों से नहीं मिलेंगी। वर्षा भाभी, मुझे तो पहले से पता था कि कुहू के मन में कुणाल के लिए लाइकिंग है। कुहू क्या? यही कि बड़बोली कुणाल को पसंद करती है और अब तो मुंह बोली का रिश्ता भी टूट गया है। उसे लग रहा है कि उसका चांस बन सकता है। क्यों वर्षा भाभी, मैंने ठीक कहा ना? वर्षा ये क्या कह रही है? क्या तुम्हें पता था? अबीर, मुझे बड़ी माँ को सब सच बता देना चाहिए। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। और खुद से झूठ बोल सकती हो? अपना सच जानती हो मिष्टी? मैं बस कुणाल और कुहू का सच जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि उन दोनों को मिलाने के लिए मैं रोज घर पे झूठ बोल रही हूँ। मैं और झूठ नहीं बोल सकती। और खुद से झूठ बोलती रहोगी? खुद से लड़के कोई जीत नहीं पाया मिष्टी। तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब भी तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या कोई खास इंसान तुम्हें हर्ट करे तो यू शुड टेक इट एज अ लेसन। मिष्टी को भूल जाना ही बेटर होगा, क्योंकि अब वो हमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी। मुझे घर जाना है। पारुल बेटा, पारुल बेटा, इस घर ने बहुत से दर्द छुपा रखे, तो आंसू तो मत छुपा। हमने बहुत झूठ बोल लिया है। अब सच बताने का टाइम है। डांट पड़ेगी तो पड़ेगी, वो देख लेंगे, लेकिन आई थिंक हमें सच बता देना चाहिए। तेरी डाइट का चीट डे है। हाँ, तो क्यों फालतू की चीजें खाना चाहती है? तुझे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे फ्री में एक थप्पड़ और पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होगा मिष्टी, तू प्लीज अंदर जाके कुछ नहीं बोलेगी। वो तो बात समझने की कोशिश कर। हमारी दोनों फैमिलीज में रियल वाली दुश्मनी चल रही है और तू दुश्मन फैमिली की बेटे से प्यार करती है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, जो होगा उसे डील कर लेते हैं। लेकिन क्या डील कर लूं? तू मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा होने दे। अभी तक मेरे और कुणाल की एक नॉर्मल डेट तक नहीं हुई है। वो लेकिन मैं तेरे लिए बड़ी माँ, बड़े पापा, तेरे मम्मी पापा सबसे झूठ बोल रही हूँ। कब तक बोलती रहूंगी? जब तक पॉसिबल है तब तक। तूने अंदर जाके सच की मूर्ति बनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिष्टी, मैं बता रही हूँ। मैं तेरी धमकियों से डरने नहीं वाली। कोई क्यों समझे, पर एक बात मैं भी समझता हूँ और मानता भी हूँ। मीनू ने आकर इस घर की भाग दौड़ संभाल ली, और जिस दौर ने इस घर को बिखरने से बचाया, वो दौर तूने बांधी थी पारुल बेटा। मीनू तो इस घर की बेटी है, पर तूने जो किया वो इस फर्ज से बढ़कर है। बीती बातों को याद कर कर कमजोर मत बन पारुल बेटा, इन्हें अपनी ताकत बना ले। आप मुझे ठीक कह रहे हैं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। आज तक कभी कोई सवाल नहीं किए मैंने, ये सोचकर कि सवाल करने से घर में दरार पड़ती है। लेकिन अगर दरार पड़ती देखकर भी मैं चुप रही
तो इतनी साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे बात करने दे। चल। कहाँ से आ रही हैं आप दोनों? दादू वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो। मिस्टी, हमारी ओर देखिए। आप दोनों कहाँ से आ रही हैं? बड़े पापा वो हम लोग एक पार्टी में गए थे। कुणाल की एक फ्रेंड ने कुहू को कॉल करके कहा था कि वो एक सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रही है और वो चाहती थी कि कुहू कुणाल को उस पार्टी में लेके आए। और उसे कैसे पता कि कुहू कुणाल को कहीं पर भी ला सकती है? मैं बताती हूँ। कुहू, बाबूजी मिष्टी से बात कर रहे हैं। मिष्टी, बताइए। कुहू कुणाल की दोस्त है। हो क्या गया लड़कियों? मिष्टी, तेरे और कुणाल के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कैसे हो सकता है ये? कुहू और कुणाल बहुत पहले से दोस्त हैं। हम दोनों फैमिलीज में जो भी अनबन हुई उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस परिवार का हर एक सदस्य बुरा हो गया। रिश्ते परिवारों से बनते हैं और बिगड़ते भी परिवारों से हैं। और कोई भी एक किसी भी परिवार से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे साथ जैसा बर्ताव किया उसके बाद तो उन लोगों से हमें दुश्मनी का रिश्ता भी बर्दाश्त नहीं। और आप दोस्ती का रिश्ता कराई। आपका यह रिश्ता आज से, अभी से और इसी वक्त से खत्म। बड़े पापा एक बार हमारी। बस बस भाई नानको, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। आज आपको सुनना पड़ेगा। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा जब तक तू श्वेता के बारे में हर सवाल का जवाब नहीं देता। दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, पर एक शर्त पे। क्या? कि आपको भी मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है। तुम मेरे मना करने के बावजूद श्वेता से मिलने क्यों गया? क्यों गया था उसके पास? मुझे नहीं पता था कि वो श्वेता की पार्टी है, और ये भी नहीं पता था कि श्वेता मिलने वाली है। मुझे तो कुहू ने कहा था कि मुझे सरप्राइज देने वाली है कोई, और वो सरप्राइज श्वेता थी। कम ऑन नानको, तूने उनसे पूछा नहीं वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मुझे कुहू सब कुछ बता चुकी है। श्वेता ने उसे ट्रिक किया था मुझसे पहुंचने के लिए। अब तुझे पता है ना श्वेता ये सब कुछ क्यों कर रही है? वो चालें क्यों चल रही है? चलने दीजिए चाले भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता श्वेता से। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या करे क्या नहीं करे। मुझे फर्क पड़ता है अपनी फैमिली से, अपने भाई से। मतलब तेरे दिल में श्वेता के लिए कुछ नहीं, जब तू उसे देखता है तुझे कुछ नहीं होता। मेरी तरफ देख और जवाब दे। मुझे तेरा कोई जवाब नहीं सुनना है। अब सुनने की बारी तुम दोनों की है। चौहान साहब मेरे बड़े पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका बेटा सौरभ ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया है। कुहू उससे मिलेगी। दादी, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया तो? कुहू, हम यहाँ पागल नहीं हैं जो जबरदस्ती तेरी शादी करा देंगे। वो पसंद नहीं आएगा तो दूसरे से मिलेगी, दूसरा नहीं तो तीसरे से मिलेगी, लेकिन कुणाल राजवन से नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। बड़ी माँ, बड़े पापा, हम लोग बहुत डर गए थे। किस बात का डर मिष्टी? कि आप लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, क्या बेटी की आजादी तभी तक है जब तक सबके लिए कन्वीनियंट हो? अगर वो ऐसा कुछ भी करती है जिससे फैमिली को 1% भी ऑब्जेक्शन है तो बस बेटी की आजादी खत्म। दादी आप ये बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? रिश्ता मेरे लिए आया था, मुझे लड़का पसंद था, पर मैंने कुछ नहीं कहा जब उसकी माँ ने एंड मोमेंट में रिश्ता बदल दिया। मिष्टी ने गोडाना तोड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझसे बात करता है, मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए आया था। दादी, अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? दादी, बड़े पापा, आप तो प्लीज हमारी एक बार बात सुन लीजिए।
वो कुछ। बड़ी माँ प्लीज रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं? कुहू को ऐसा लड़का पसंद है जिसकी माँ हमारे परिवार की बेइज्जती कर चुकी है, तेरी बेइज्जती कर चुकी है वो। और नहीं तो क्या, मीनाक्षी राजवंश औरत ऐसी है तो सोचो सास कैसी निकलेगी। कुहू, आपको शायद हम बहुत बुरे लगे, लेकिन अब ना ही हम उनसे कोई संबंध रखना चाहते हैं और ना ही आप दोनों को रखने देंगे। बात खत्म। मेरे और श्वेता के बीच में रिलेशनशिप थी, और ये कहना बहुत आसान है कि रिलेशनशिप खत्म हो गई, बट एक्चुअली में खत्म करना बहुत मुश्किल। ये बात सच है कि श्वेता जब वापस आई तो मेरे दिल में इमोशंस आए, बट मैंने फिर भी अपने आप को उससे दूर कर लिया। भाई पता है क्यों? क्योंकि आप ऐसा चाहते थे। नानको, मैं तेरा कोई फैसला नहीं लेना चाहता। जिंदगी तेरी है, फैसले भी तेरे होने चाहिए, तेरे डिसीजन होने चाहिए, मेरे और माँ के नहीं। नानको, तू खुद स्मार्ट है, तू देख सकता है वो एक फ्रॉड है, वो चीट कर रही है तुझे। तू उन लोगों को ढूंढ जो सच में तुझसे प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं उनकी कदर करना सीख। आप भी कदर करना सीखिए भाई, मेरी और माँ की, क्योंकि हम ही आपको सच्चा प्यार करते हैं। नानको, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मेरी बात नहीं हो रही है। पर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप क्यों? कुणाल, अपने बड़े भाई से तमीज से बात करो। आवाज नीची करके बात करो। इस घर में बात तभी सुनी जाएगी जब बात तमीज से की जाए। दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहले सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। रहने दो अभी, जाने दो उसे। माँ, वो श्वेता के आने से थोड़ा परेशान है, वरना ऐसे बात नहीं करता। कम ऑन कुहू, तू जानती थी ना तेरा रिश्ता कुणाल के साथ इजी नहीं होगा। जब से तू मेरी लाइफ में आई है, इजी की स्पेलिंग तक भूल चुकी हूँ मैं। बस डिफिकल्टी याद है, क्योंकि तेरी वजह से सब डिफिकल्ट हुआ है मेरी लाइफ में। तुझे क्या पड़ी थी जाके सबको सच बताने की? कुहू, लेकिन सच छुपाने से तेरी शादी कैसे होती? अरे कैसे भी होती यार, मैं कैसे भी करती, भाग के करती, लेकिन जो करती मैं करती, तूने क्यों किया? क्यों किया तूने? कुहू, मैंने इतना कुछ किया है, तब जाके तू और कुणाल इतने क्लोज आए हो। मैंने कुणाल के ताने सुने ताकि वो तुझसे प्यार से बात करे, और तू मुझे ही बोल रही है। हाँ, मैं मिष्टी हूँ, मैं कितनी महान हूँ, मैं मिष्टी हूँ, मैं कितनी महान हूँ, मैं कितनी महान हूँ। देखो मैं, यू स्टॉप इट। तुम्हें पता भी है कि जब प्यार फेल हो रहा हो तो कैसा फील होता है, कितना दर्द होता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। नहीं पता ना, तो चुप कर, क्योंकि इतने दर्द में मैं तेरी महानता की कहानी नहीं सुन सकती। तूने मेरी लव लाइफ इम्पॉसिबल बना दी, इम्पॉसिबल। I swear to God, जब तुझे प्यार होगा ना, तो मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगी। तुझे वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा जिससे तू प्यार करती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।